कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा ये बात इरशाद फरमाई कि ये कायनात और कायनात में जो कुछ हो रहा है ये तुम्हें मेरे बारे में बतलाते हैं, मेरे होने पर ये दलील है कि जब तुम कायनात को देखोगे तो ये सारी कायनात बोल उठेगी कि इस कायनात को कोई चलाने वाला है। फरमाया सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अनकरीब हम उन्हें आफाक में, यानी आफाक कहते हैं मेरे बदन से जो कुछ बाहर है ये सब आफाक है, और एक है बंदे की अपनी जान जिसके लिए फरमाया अनफुस। तो अल्लाह फरमाता है सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम आफाक के अंदर अपनी निशानियां दिखाएंगे, वफी अनफुसिहिम, और जानों के अंदर अपनी निशानियां दिखाएंगे, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक के जाहिर हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला हक है, वही हक है, वही मौजूद है। जो हम आपने सुना होगा ये शेर बार बार पढ़ा जाता है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। इरशाद फरमाया इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बतिन व तसरीफिर रियाही व सहाबिल मुसख्खरी बैनस समाई वल अर्दी लआयातिल लिकौमी याकिलून। फरमाया कि जमीन व आसमान के पैदा करने में, ये जो जमीन व आसमान है, और दिन और रात के इख्तिलाफ में, कि दिन आता है रात चली जाती है, रात आती है दिन चले जाता है। कभी आपने देखा कि दोनों एक साथ आ गए हों, दोनों अपने वक्त मुकर्ररा पर आते हैं और चले जाते हैं। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर, और कश्ती में जो समंदर के अंदर तैर रही है। अब आप गौर तो कीजिए कि आप एक पत्थर पानी के अंदर डाल दें, वो पानी के अंदर पत्थर जब आप डालेंगे तो सीधा नीचे चला जाएगा, लेकिन तनो मन की कश्ती अल्लाह तबारक व तआला इसे पानी पर तैरा रहा है। तो फरमाया कि ये जो कश्ती समंदर में तैर रही है और ये क्या करती है, फरमाया बिमा यनफउन नास, ये लोगों के फायदे लेके चलती है। आप देख लें कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तकरीबन दारो मदार इन्हीं जहाजों पर है जो समंदर के अंदर तैर रहे हैं। तो फरमाया लोगों के फायदे लेके ये कश्तियां चलती हैं। और फरमाया वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई, और जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, क्या उतारा, पानी। इस पानी ने क्या किया, फअहया बिहिल अर्दा, इस आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने उतरने वाले पानी से, जो उसने पानी उतारा है, इससे जमीन को जिंदा कर दिया। बंजर जमीन आसमान से उतरने वाले पानी से सरसब्ज व शादाब हो गई। और फरमाया वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और इस जमीन पे अल्लाह तबारक व तआला ने चौपायों को फैला दिया। व तसरीफिर रियाही, और ये जो हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को चलने, व सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्द, और बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। आप देखें कि ये बादल आसमान और जमीन के दरमियान है, और अल्लाह के हुक्म से हवाएं इन्हें कभी इस तरफ ले जाए, कभी मशरिक में ले जाए, और कभी मगरिब में ले जाती है। फरमाया आयातिल लिकौमी याकिलून, ये जितनी भी चीजें हैं इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। जिन्हें अकल होगी वो इन चीजों को देख के समझ जाएंगे
कि इन चीज़ों को चलाने वाला, इन चीज़ों को बनाने वाला कोई है, और वो अल्लाह वाहदहू ला शरीक की ज़ात है। इसमें आप हुस्न देखिए। लोगों ने कहा कि ये कायनात ये एक हादसाती तौर पे बन गई, एक धमाका हुआ और उस धमाके से ये दुनिया वजूद में आ गई, यानी हादसाती तौर पे इसका वजूद हो गया। आप बताइए, कोई चीज अगर इत्तिफाकी तौर पे हो तो क्या वो आदत हो जाती है उसकी? कोई चीज आपके साथ इत्तिफाकी कभी कोई हादसा हो जाए तो क्या आपने देखा है कि वो आपकी आदत बन गई हो? ऐसा नहीं होता। जो इत्तिफाकी तौर पे होती है वो कभी कभी होती है। लेकिन यहां तो आप देखें कि आप जब से पैदा हुए आपने देखा कि सूरज अपने वक्त में निकलता है, चांद अपने वक्त में निकलता है, दिन अपने वक्त में आता है, रात अपने वक्त में आती है। तो आपने अपने अब्बा से पूछा, उन्होंने भी कहा मैंने ऐसा ही निजाम देखा। उन्होंने अपने अब्बा से पूछा, उन्होंने भी कहा हमने ऐसा ही निजाम देखा। कोई एक है जो कहे कि रात अपने वक्त पे नहीं आई, दिन अपने वक्त पे नहीं आया? तो जो चीज हादसाती तौर पे होती है वो आदत नहीं होती। ये तो कायनात जब से बनाई है अल्लाह ताला ने, उस वक्त से इसी तरीके से ये निजाम तरतीब से चला आ रहा है, मुरत्तब निजाम चला आ रहा है। ये मुरत्तब निजाम किसी तरतीब देने वाले का पता देता है कि इस कायनात को किसी ने बनाया है, और वो बनाने वाला अल्लाह तुबारक व तआला है। और खुद कुरान मजीद में अल्लाह तुबारक व तआला दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाता है, अफलम यंजुरू इला समाई फौकहुम कैफा बनैनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन फुरूज। क्या उन्होंने आसमान जो उनके ऊपर है, क्या उन्होंने आसमान को न देखा? कैफा बनैनाहा, कैसे हमने इस आसमान को बनाया है, व ज़य्यनाहा, और इस आसमान को हमने कैसा मुज़य्यन कर दिया है कि इस पे अल्लाह तुबारक व तआला ने कई सितारों के साथ इसको रोशन कर दिया, इसको मुनव्वर कर दिया। और फरमाया वमा लहा मिन फुरूज, क्या तुम इनमें कोई शिगाफ देखते हो? क्या तुम इनमें कोई सुराख देखते हो कि कहीं आसमान पे सुराख तुमको नजर आए? ये बिल्कुल जो है वो आसमान तुमको ऐसा नजर आएगा कि बगैर सुतूनों की खड़ी हुई एक छत है और इसमें तुमको कहीं भी सुराख नजर नहीं आएगा। और दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ सबा समावातिन तिबाका, वही है जिसने 7 आसमानों को पे दर पे बनाया। मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, क्या तू रहमान की पैदा करदा चीज में, रहमान की तख्लीक में कोई फर्क देखता है? ये देखते जाओ आप, आसमान को आप देखते रहो, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा इसके। तो अल्लाह फरमाता है क्या रहमान की तख्लीक में तू कोई फर्क देखता है? फिर फरमाया फरजेल बसर, उठा अपनी नजर। अल्लाह फरमाया आसमान की तरफ अपनी नजर उठा। हल तरा मिन फुतूर, क्या तू इसके अंदर कोई रखना, कोई फुतूर, कोई सुराख देख रहा है कि ये टेढ़ा आसमान बना हुआ है, ये सीधा आसमान नहीं है? जैसा कि आप देखते हैं कि बिल्डर कोई चीज बनाता है, जो मजदूर होता है कोई चीज बनाता है तो वो कभी टेढ़ी भी बना देता है, कभी सीधी बनाता है तो कभी टेढ़ी बनाता है, कभी उसके काम में आपको मसला भी नजर आता है। ऐसा तो नहीं कि हर कारीगर हर वक्त बिल्कुल सही काम ही करता हो, खराब काम भी करता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है क्या अल्लाह और रहमान की तख्लीक के अंदर तूने कोई फुतूर देखा है, तूने कोई रखना देखा है? फरमाया सुम्मर जेल बसारा, फिर अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठा। सुम्मर जेल बसारा, फिर उठा और फरमाया यनकली बिलैकल बसर खासियम व हुवा हसीर, यनकली बिलैकल बसर खासियम व हुवा हसीर। फरमाया कि तू आसमान की तरफ अपनी नजर को उठा और देखता रहे, आसमान में तेरे को कोई फुतूर नजर आता है, ये आंखें तेरी तरफ दोबारा आ जाएंगी, तुझे कोई जो है वो इसके अंदर फुतूर नजर नहीं आएगा। तू तलाश करने निकलेगा कि रहमान की कारीगिरी में कोई नुक्स तलाश करने निकलेगा, तेरे को कोई नुक्स नजर नहीं आएगा, तेरी आंखें तेरी ही तरफ जलील और रुस्वा होते हुए लौट आएंगी। ये खुदा ताला की शान है। तो ये अल्लाह तुबारक ताला फरमाया वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबी, और हमने आसमान दुनिया को 7 आसमान पे दर पे बनाए, और जो सबसे नीचे वाला आसमान है जो हमें नजर आ रहा है ऊपर एक आसमान, फरमाया हमने इसको चरागों से रोशन कर दिया। यानी ये
तारे आपको नजर आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ रंग के और मुख्तलिफ रात को चमकने वाले तारे जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ तो शायद आप इतना ना देख सके, कभी आपका सहरा में या गांव देहात के अंदर जाना हो तो वहां आप रात को जब आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखेंगे तो आपको खुले आसमान में जो आसमान में चमकते हुए तारे नजर आएंगे, आप अल्लाह तबारक व तआला के इस शाहकार पर सुभान अल्लाह के उठेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसी तखलीक फरमाई है। और फिर फरमाया वहुवल्लज़ी मद्दल अर्दा वजअल फीहा रवासिया व अनहारा। अब आसमान तो दिखा दिया कि आसमान देखो कि अल्लाह ने आसमान कैसा बनाया, और फिर फरमाता है वही है जिसने जमीन को फैलाया है। अब इस जमीन के जरिए अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है कि जमीन को देखो, ये जमीन भी तुम्हें मेरे बारे में बताएगी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंस को इबादत के लिए पैदा किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं इबादत से मतलब अल्लाह की मार्फत है कि हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया कि वो अल्लाह को जाने। अब बंदा जमीन को देखे तो अल्लाह फरमाते हैं जमीन को तू देख, ये जमीन भी तुझे मेरे बारे में बताएगी। फरमाया वहुवल्लज़ी मद्दल अर्दा, वही है जिसने जमीन को फैलाया, वजअल फीहा रवासिया व अनहारा, और इसमें पहाड़ और नहरें अल्लाह तबारक व तआला ने फैला दी, यानी इसमें नहरें भी हैं और पहाड़ भी हैं। और ये पहाड़ों को क्यों बनाया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल अर्दा मददनाहा व अलकैना फीहा रवासिया, फरमाया हमने जमीन को फैलाया, अल्लाह ने जमीन को फैलाया, और फरमाता है इसमें हमने पहाड़ों को लंगर के तौर पे रखा है। यानी आपने देखा होगा कश्ती जब साहिल पे रोकी जाती है तो लंगर डाला जाता है पानी में ताकि ये जमीन हिले, ये कश्ती हिले नहीं, ये साहिल को छोड़ के चली ना जाए। अल्लाह फरमाता है हमने ये जो जमीन को बिछाया है इस पे पहाड़ों को लंगर के तौर पे रखा हुआ है कि ये जमीन को हिलने नहीं देते। ये कैसा शाहकार है। हम तो बज़ाहिर देख रहे हैं इतने बड़े बड़े बुलंद पहाड़, पता नहीं किस काम के। अल्लाह फरमाता है हमने रखे इसलिए इसकी वजह से जमीन हिलती नहीं है। और इसके बाद फरमाया कि ये जो हमने पहाड़ को बतौर लंगर के डाला है, वअंबतना फीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, और हमने इस जमीन में हर चीज एक मुअय्यन अंदाज से उगाई है। यानी इंसान की जितनी जरूरत है आप देखते रहे कि उस जरूरत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पे जो सब्जा उगाया है ये इंसानों की जरूरत के मुताबिक उगाया है। इसीलिए आप देखते हैं कि एक इलाके में कुछ उगता है, वो जरूरत से उस इलाके की जायद होता है तो वो दूसरे इलाके में फरोख्त हो जाता है, वो दूसरे इलाके वालों को पूरा कर देता है। वहां जो चीज जरूरत से जायद उग रही होती है वो जो है दूसरे इलाके में आ जाती है। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हर चीज को एक मुअय्यन अंदाज के मुताबिक जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उगाया है। वजअलना लकुम फीहा मआइशा, और हमने जमीन में क्या रखा? अल्लाह फरमाता है हमने जमीन में इंसान की जिंदगी गुजारने के सामान बनाए हैं। आप देख लीजिए कि खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी के बाद अब खेती बाड़ी से पहले आप देखिए जब बीज डाला जाता है तो एक उसका कारोबार, फिर जो है वो खेती उगती है तो किसानों का कारोबार, उसके उगने के बाद ये फैक्ट्री में जाती है तो उनका कारोबार, फिर उनसे जो है वो कपड़े वालों का कारोबार, कपड़े वालों से होलसेल रिटेल, कितने कारोबार चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जमीन में तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का सामान बनाया है। और फिर फरमाया वमन लस्तुम लहू बिराज़िकीन, ये जमीन में जो सब्जा उग रहा है, ये जमीन में जो चीजें उग रही हैं, अल्लाह फरमाता है कि ये चीजें हमने तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए भी बनाई है। वो चौपाए जिनको तुम पालते हो, जिनको तुम अनाज देते हो, उनके गुजारने के लिए भी बनाया। और फरमाया कुछ वो चौपाए भी हैं कि जिनको तुम खिलाते पिलाते नहीं हो तो उनको कौन खिलाता है जमीन पे। अल्लाह फरमाता है हमने उनके लिए भी जमीन के ऊपर रहने के जगहें बनाई हैं, सामान बनाए हैं। इसीलिए आप और मैं यहाँ रह रहे हैं, हम जंगल में नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के लिए जंगल बनाए हैं जो उसमें अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पे फरमाता है
कि फालिकुल इस्बा, रात की तारीकी को चाक कर सुबह की रोशनी निकालने वाला अल्लाह है। फिर फरमाया वजालल लैला सकना, हमने रात को आराम के लिए बनाया। ये तो हमारे यहाँ मसला हो गया, रातें जागने का जो है वो हमने आदत बना ली। अब अल्लाह फरमाता है हमने रात को आराम के लिए बनाया, और हमारा हाल ये है कि हमने फितरत से हटना शुरू कर दिया। अल्लाह फरमा रहा है रात आराम के लिए, जो लोग रात को आराम करते हैं उनकी सेहत अच्छी होती है, लेकिन हमने रात को जागना शुरू कर दिया, अब बीमारियां ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि रब ताला ने जिसको जिसके लिए बनाया है उससे हम पीछे हट गए। और दूसरी जगह फरमाता है वह नहार माशा, हमने दिन को कमाने के लिए, माश के लिए बनाया है। हम दिन में 12 बजे तक सोते रहते हैं। दिन जो माश के लिए बना, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जिस चीज के लिए बनाया, हमने उस चीज से उसको तर्क कर दिया, और जो है वो हमने अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए फितरी कानून से हटाने की कोशिश की। अब बीमारियां और परेशानियां हमारे इर्द गिर्द बढ़ गई। लोग आप देखते हैं सुबह 12 बजे उठते हैं और रात को जो है वो पूरी रात जागते रहते हैं। यही वजह है, अब तो हमारे यहाँ भी मस्जिद में, इस मस्जिद शरीफ में भी पूरा साल फजर की नमाज अव्वल वक्त में अदा की जाती है। ऐसा ही है ना, लोग जागते हैं तो अब सहूलत पैदा कर दी कि फर्ज तो अदा करके सो जाएं, फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ लें, वाजिब जमात के साथ नमाज पढ़ना। तो ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने जो ये रात बनाई है ये सुकून और आराम के लिए बनाई है। और फरमाया वशम्स वल कमर हुस्बाना, और सूरज और चांद को औकात के हिसाब का जरिया बनाया। ये सूरज की चाल है और चांद की जो चाल है, आप देख लें इस्लामी महीने जो है इनका पूरा निज़ाम जो है वो चांद की चाल पे चल रहा है। आप देखते चांद हुआ तो हमने पहली मनाई, अब ये चलता रहेगा, फिर दूसरा चांद आएगा तो फिर एक नया महीना शुरू हो जाएगा, और ये चांद जो दूसरा चांद आएगा या तो 29 को आ जाएगा या 30 को आएगा। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज और चांद की जो गर्दिश है इसको हिसाब लगाने के लिए बनाया कि बंदा इसके जरिए जो है वो अपने हिसाब किताब करे। और फरमाया वजअल लकुमुन नुजूमा लितहतदू बिहा फिज़्ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, फरमाया हमने तुम्हारे लिए तारों को बनाया। पहले लोग कश्तियों में सफर करते थे या रस्तों में सफर करते थे तो तारों के जरिए रस्तों को मालूम करते थे। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए तारों को बनाया ताकि रात की तारीकियों में तुम खुश्की और तरी पर हिदायत पाओ, रहनुमाई पाओ कि रास्ता कैसे हासिल करना है। वो कद फस्सलनल आयाति लिकौमी यअलमून, और हमने इल्म वालों के लिए तफसील से निशानियां बयान कर दी। तो अब ये देखिए आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह जो है वो इन बातों को इरशाद फरमा रहा है। आयात तो काफी सारी हैं, यहाँ इसी से मुतालिक चंद बुजुर्गों की बातें कि जो आपको जल्दी समझ आ जाएं और जो आपके इस मुकदमे को मजबूत कर दें कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। मसनवी मौलाना रूम के अंदर मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हिकायत लिखते हैं। आप और मैं अभी हमने सूरह मुल्क की तिलावत सुनी। सूरह मुल्क की तिलावत में आखिरी आयत जो है, आखिरी आयत ये है कुल अराअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। अल्लाह फरमाता है कि ए हबीब फरमा दो, भला बताओ अगर पानी इन अस्बहा माउकुम गौरन, अगर तुम्हारा पानी जमीन के बिल्कुल अंदर चला जाए तो फमन यातीकुम बिमाइन महीन, तो कौन है जो उस पानी को जो बहता हुआ हो जमीन के ऊपर लेके आएगा। इसी वजह से मैं और आप आखिर में जब सूरह मुल्क खत्म होती है तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु रब्बुल आलमीन।
क्यों पढ़ते हैं? इसका जवाब हम देते हैं। अल्लाह फरमा रहा है भला बताओ कौन लाएगा वो पानी जो जमीन के अंदर नीचे तह तक चला गया, उसको कौन जमीन के ऊपर बहता हुआ पानी लाएगा? तो हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह वो जो आलमीन का रब है वो लाएगा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने की वजह है। अब मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि एक फलसफी किसी मुसलमान के पास से निकला, वो मुसलमान ये आयत पढ़ी, सूरह मुल्क की आयत पढ़ी, फमन यातीकुम बिमाइन महीन, कौन बहता हुआ पानी लेके आएगा? तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम तुमको बताते हैं कैसे पानी लाते हैं। आपने देखा होगा ये बोर्डिंग वाले बोर्डिंग करते हैं, जमीन के नीचे से पानी ले आते हैं। तो उसने कहा मैं तुमको ला के दिखाता हूं, हम बोरिंग करेंगे और इस तरीके से पानी ले आएंगे। तो तुमने कहा कौन लाएगा? मैं ले आया। अब उसने ये बात तो कर दी। मौलाना रूम फरमाते हैं जब वो सोया तो ख्वाब में एक बहादुर शख्स आया और उसने उसके चेहरे पर ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि इसके आंखों का जो पानी है ये उतर गया। और फिर उसने ख्वाब में ये आयत पढ़ी कि फमन यातीकुम बिमाइन महीन, बताओ कौन है जो बहता हुआ पानी लाएगा? तुम ये समझ रहे थे कि सिर्फ ये वाला पानी मुराद होगा या यही पानी मुराद है जो जमीन के अंदर होगा जिसको मशीनों से तुम निकाल के ले आओगे? ऐसा नहीं है। अल्लाह तुबारक व तआला ने पानी कहां कहां रखा है ये तुम थोड़ी जानते हो। आंखों के अंदर भी पानी है, और जिसको आप आजकल जो डॉक्टर्स को दिखाते तो कहते पानी उतर गया है या मोतिया का जो मसला है, ये अल्लाह तुबारक व तआला का शाहकार है कि वो जो है वो किसी भी अंदाज से किसको बनाते, लेकिन उसके सारे जो बनावट है, सारे जो उसकी बनाई हुई कायनात है, उसमें किसी न किसी अंदाज में अल्लाह तुबारक व तआला पर दलील मौजूद है कि वो खुद बताती है कि मेरा खालिक एक अजीम शान है। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने सवाल किया आप बताएं कि खुदा को आपने कैसे जाना, आपने कैसे मान लिया कि एक कायनात का खुदा है जो इस कायनात को चला रहा है? वो फरमाते हैं एक सफेद कलर का महल है, एक सफेद कलर का महल है, हर तरफ से बंद है, जरा सा भी सुराख नहीं कि उसके अंदर हवा जा सके, जरा सा भी सुराख नहीं कि उसके अंदर हवा जा सके, वो हर तरफ से बंद है। और कुछ दिनों के बाद अल्लाह तुबारक व तआला उस महल को तोड़ता है और उसके अंदर से एक चूजा निकल आता है। कहना ये चाह रहे थे कि देखो सफेद कलर का अंडा है, हर तरफ से बंद है, अब एक बेजान सा अंडा है कि जिसमें हवा भी नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह तुबारक व तआला उसके अंदर से एक जानदार को पैदा कर देता है। तो ये चीज है जो बताती है कि इसको किसी बेजान चीज से इसको जानदार पैदा कर देने वाली कोई जात है, वो अल्लाह तुबारक व तआला की है। हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बताओ कि खुदा को आपने कैसे जाना, कैसे मालूम हुआ कि एक कायनात का खुदा है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है? इमाम शाफी फरमाते हैं कि शहतूत का पत्ता है, हर दरख्त से एक ही किस्म का पत्ता उगता है और उस पत्ते को उसके अंदर खासियतें भी सेम है, एक ही तरीके का है, रंग भी वही, जायका भी वही। फरमाते हैं कि जब उसे रेशम का कीड़ा खाता है तो रेशम निकालता है, जब उसे शहद की मक्खी उसे चाटती है तो उसे शहद निकालती है। फरमाया कि जब बकरियां उसे खाती हैं तो वो सिवाय मेंगनियों के यानी गोबर के कुछ नहीं करती। तो इमाम शाफी फरमाते हैं भला बताओ एक ही पत्ता, एक ही जायका, एक ही खुसूसियत है, अलग अलग जानवर खाता है, अलग अलग चीज पैदा करता है, बताओ वो कौन सी जात है कि जिसने एक ही चीज, एक ही खासियत से इतनी सारी चीजों को पैदा कर दिया? तो कहा कि ये वो करिश्मा कुदरत है कि जो बता रहा है कि वही खुदा है जो इस कायनात को
चला रहा है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, तो उसने कहा कि मैं खुदा को नहीं मानता, इस निज़ाम कायनात का कोई खुदा, ये खुद ब खुद एक फितरी एक निज़ाम बना हुआ है और बस चल रहा है। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं कि भला बताओ, तुम्हारे साथ कोई जिंदगी में ऐसा वाकया हुआ हो कि जो तुम्हारे लिए बड़ा अजीब व गरीब हो? तो उसने कहा हाँ, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हम कश्ती में सफर कर रहे थे और सफर करते हुए हम समंदर के बीच में जब पहुंचे तो हमारी कश्ती टूट गई। कश्ती जब टूट गई तो फिर मुझे एक कश्ती का एक लकड़ा मिला जो समंदर पे तैर रहा था। मैंने उस पे हाथ रख लिया, लेकिन किनारे पर आने से पहले वो लकड़ी का तख्ता भी मेरे हाथ से छूट गया। बस जैसे तैसे करके मैं किनारे पर पहुंच गया। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि देखो, जब तुम कश्ती में थे तुम्हारा भरोसा कश्ती पे था कि तुम सही तरीके से इस पे सफर कर लोगे। जैसे हम भी कश्ती में बैठे तो हमें एक एतमाद होता है ना कि हमें सही तरीके से ले जाएगी। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि तुझे भरोसा कश्ती पर था कि ये कश्ती तुझे सही तरीके से सफर करा देगी। फिर जब वो कश्ती टूटी और तुझे सिर्फ एक लकड़ा और एक तख्ता नजर आया, तो अब तेरा भरोसा जो पहले कश्ती पर था वो खत्म हुआ और तू उस लकड़े पर तूने हाथ रख लिया कि ये तुझे जो है वो किनारे तक ले जाएगा। जब वो लकड़ा भी तेरे हाथ से छूट गया, बता अब तुझे किसी पर उम्मीद थी कि वो जात तुझे जो है या वो शे तुझे किनारे तक पहुंचा दे? कहा हाँ, उस वक्त मुझे उम्मीद तो थी कि कोई गैबी कुदरत आए और मुझे किनारे तक पहुंचा दे। फरमाया ये जो उम्मीद तुझे आखिर में आके लगी थी, ये उसी जात के साथ आके तुझे जुड़ी थी कि जिसके लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। वो फितरत क्या है? फितरत तौहीद है, फितरत वहदत है। वो अल्लाह तबारक व तआला का इकरार करते हुए पैदा होता है। तो अब इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जिस जात से आखिर में कि सब आसरे तेरे पास खत्म हो गए, जिस जात से तुझे उम्मीद थी वही तो खुदा है। हम भी देखते हैं कि बिल्कुल जब सारे असबाब हमारे खत्म हो जाते हैं तो हमारे मन के अंदर एक उम्मीद जागती है और वो अल्लाह तबारक व तआला से हमारी लौ लगा देती है। जब सारे असबाब हमारे पास से खत्म हो जाते हैं। अब ये जो बातें मैंने आपके सामने कही कि देखो, ये कायनात का एक एक जर्रा और खुद इंसान की जान ये पता देती है कि इसको कोई बनाने वाला है। इंसान अपनी तख्लीक को देख ले कि ये किस तरीके से बना और किस तरीके से पैदा हुआ, ये अपनी तख्लीक को देख ले। और फिर मैंने कहा कि ये इत्तिफाकी नहीं है, ये मुरत्तब निजाम है। आप देख लें, हर इंसान छोटा होता है, फिर बड़ा होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। पहले कमजोर था, फिर ताकतवर होता है, फिर कमजोर हो जाता है। हर इंसान को आप ऐसा ही देखते हैं। कभी ऐसा देखा कि बच्चा था डायरेक्ट बूढ़ा हो गया, बूढ़ा था फिर जवान हो गया, ये जवान था फिर बच्चा हो गया? नहीं। तो ये हादसाती निजाम नहीं है, इत्तिफाकी निजाम नहीं है, बल्कि एक मुरत्तब निजाम है और हर कोई एक ही तरीके पर चल रहा है। ये इस बात का पता देता है कि उस कायनात को चलाने वाला भी एक खुदा है, वो वाहदहू ला शरीक है, वो एक से ज्यादा नहीं है। हो सकता है अगर एक से ज्यादा होते तो कोई किस तरीके से पैदा होता, कोई किस तरीके से पैदा होता। और फिर जितना भी औलाद के पैदा होने का जरिया है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, आप देखते हैं पूरी कायनात के अंदर एक ही तरीका राइज है कि नर और मादा, मर्द और जन के मिलाप से इस पूरी कायनात के अंदर कोई पैदा होता है। आप देख लें, इसके अलावा कोई तरीका आपको मिला आज तक?
कि मर्द और जन का मिलान, नर और मादा का मिलाप ना हो, उसके बगैर पैदा हो जाए, बल्कि सुभानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो जात जिसने सब ज़ौज बनाए। यहां पे मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो आप कभी बाग वगैरह में जाएं और वहां माली से आपको मुलाकात हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो दरख्त फल देते हैं, ये फल देने वाले दरख्त मादा दरख्त होते हैं, उनके दरमियान एक नर दरख्त को उगाया जाता है, हवा चलती है, वो हवा नर दरख्त से होते हुए मादा दरख्त पे आती है और फिर फल पैदा होते हैं। अल्लाह फरमाए सुभानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो जात जिसने जोड़ों को पैदा किया है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के होने का पता देती हैं। अब यहां पे आखिरी बात हदीस पाक के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं याति शैतानु अहदकुम, तुम में से किसी एक के पास शैतान आएगा और क्या कहेगा, मन खलक़ कज़ा, बताओ इसको किसने पैदा किया। अब तुम क्या कहोगे, अल्लाह ने पैदा किया। फिर कहेगा मन खलक़ कज़ा, तुम क्या कहोगे, अल्लाह ने पैदा किया। फरमाया जब ये पूछते रहोगे कि इसको किसने पैदा किया, इसको किसने पैदा किया, इसको किसने पैदा किया, तुम जवाब दोगे हत्ता यकूला मन खलक़ रब्बुका, यहां तक कि वो सवाल करेगा कि बताओ फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाने शैतान आएगा तुम्हारे पास, वो कहेगा इसको किसने पैदा किया, तुम कहोगे अल्लाह ने पैदा किया। इसको किसने पैदा किया, तुम कहोगे अल्लाह ने पैदा किया। इसको किसने पैदा किया, तुम कहोगे अल्लाह ने पैदा किया। फिर वो कहेगा आखिर में बताओ अल्लाह को किसने पैदा किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़इज़ा बलगहु, जब वो इस जगह पर पहुंचे, फलयस्ताइज़ बिल्लाह, तो फिर तुम ये कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतान मरदूस से। अब एक बात यहां पे होती है, वो ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब क्यों नहीं सिखाया कि जब शैतान सवाल करे कि अल्लाह को किसने पैदा किया तो तुम ये जवाब दे देना। हुज़ूर ने क्या फरमाया कि तुम ये कहना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतान मरदूद के शर से, मतलब उसको भगाओ। जैसे ला हौला वला कुव्वता पढ़ा जाता है कि शैतान को भगाओ, कि ये शैतानी सवाल है। सवाल ये होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि जब शैतान पूछे तो कह देना। तो याद रखिएगा सवाल का जवाब उस वक्त दिया जाएगा जब सवाल सही होगा। जब सवाल ही सही ना हो तो जवाब नहीं आएगा। इसको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। आप अपने वालिद साहब को हॉस्पिटल में ले गए, एडमिट कराया, एडमिट कराने के बाद आप अपने दोस्त को बताते हैं कि हमने अपने वालिद साहब को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। आपका दोस्त कहते हैं अच्छा ये बताओ लड़का हुआ या लड़की हुई। सवाल समझे? आप कह रहे हैं मैंने अपने वालिद साहब को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वो सामने से कहे बताओ लड़का हुआ या लड़की हुई। आप बोलोगे तुम पागल है क्या? मैं कह रहा हूं मैंने वालिद साहब को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और तू पूछ रहे लड़का हुआ या लड़की हुई। तो आप कहोगे कि भाई तू पागल हो गया। वो कहेगा नहीं मैंने कहा था ना, देखो आपने मेरा जवाब नहीं दिया, मेरा जवाब दो। मतलब इस सवाल का जवाब कैसे होगा? अब्बा एडमिट है भाई, कोई औरत को थोड़ी एडमिट करने का कहा गया है। बात समझे? तो अब वो बंदा जवाब नहीं दे रहा तो उसका दोस्त कहता है यार मेरे सवाल का जवाब दो, आपको तो मेरे सवाल का जवाब नहीं आता। तो भाई सवाल का जवाब उस वक्त होता है जब सवाल दुरुस्त हो। दूसरी मिसाल आपको देता हूं। एक बच्चा है 10 साल का है, आप उससे जाके पूछते हो बच्चा बताओ आपने मैट्रिक कहां से की? तो जवाब में क्या कहेगा? मैं तो अभी 10 साल का हूं। नहीं मैं ये पूछ रहा हूं मैट्रिक कहां से की? वो कहेगा मैं तो अभी 10 साल का हूं। नहीं आप मेरे सवाल का जवाब दो। भाई मैं मैट्रिक करूंगा तो बताऊंगा ना मैट्रिक कहां से की। मैट्रिक तो मैंने की नहीं है तो कहां से बताऊं कि मैट्रिक कहां से की। तो जवाब के लिए सवाल का दुरुस्त होना। शैतान पूछेगा रब को किसने पैदा किया, खुदा को किसने पैदा किया?
तो ये जवाब, ये सवाल ही ठीक नहीं है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पनाह मांगो अल्लाह से। क्यों? क्योंकि अल्लाह तुबारक व तआला खालिक है, अल्लाह तुबारक व तआला पैदा करने वाला है। अल्लाह मखलूक नहीं है कि सवाल हो कि इसको किसने पैदा किया। मैं और आप मखलूक है, ये कायनात मखलूक है, तो सवाल होगा कि इसको किसने बनाया। जो मखलूक ही नहीं है, जो खालिक है, सबको पैदा करने वाला है, जो क्रिएटर है, उसके बारे में नहीं सवाल किया जा सकता कि उसको किसने पैदा किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि ये शैतानी वसवसा है, बस अब इससे पनाह मांगो और कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो सवाल जब दुरुस्त होगा तो जवाब दिया जाएगा। ये सवाल ही दुरुस्त नहीं है। और जितने मुल्हिदीन हैं, जितने एथिस्ट है, वो उनकी आखिरी गोट यही आके अटती है। अच्छा तो फिर बताओ खुदा को किसने पैदा किया। भाई खुदा को कैसे बताएं किसने पैदा किया, वो तो मखलूक ही नहीं है, वो किसी का पैदा किया हुआ ही नहीं है। जैसे आपने एक अलमारी बनवाई तो आप पूछेंगे ना कि यार इसका कारपेंटर कौन है। वो तो खालिक है, वो मखलूक है ही नहीं, तो सवाल कैसे होगा कि इसको किसने पैदा किया। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब शैतान ये बात कहे तो तुम कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और आखिरी बात कि एक, क्योंकि ये उन्वान आजकल थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए एक और बात इस हवाले से कर दो। बाद लोग कहते हैं कि तुम कहते हो कि खुदा को मानो, हमने तो देखा ही नहीं, तो कैसे मान लें। हमने तो जब देखा ही नहीं तो कैसे मान लें। भाई खुदा है तो बताओ कहां है। तो हम ये कहते हैं कि किसी के होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे देखा भी जाए। किसी चीज के होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे, जैसे आप और मैं, हम कहते हैं और पूरी दुनिया मानती है कि हमारे अंदर एक रूह होती है। इसीलिए जब बंदा मर जाता है तो उसमें और आप में क्या फर्क होता है। एक रूह होती है जो उसके अंदर से निकल गई, और मुर्दे के अंदर वो रूह नहीं है, आपके अंदर वो रूह है। तो रूह को देखा तो नहीं जानता लेकिन फिर भी मानते हैं। तो किसी चीज के होने के लिए उसका देखा जाना जरूरी नहीं है कि कोई चीज दिखेगी तो ही वो होगी, अगर देख नहीं सकते तो इसका मतलब हो ही नहीं। ऐसा एक तालिब इल्म ने, एक टीचर ने अपने तलबा से सवाल किया कि बताओ ये चीज है, वो कहते हैं हमको नजर आ रही है। वो चीज है बताओ, वो लड़के तलबा कहते हैं हाँ हमको नजर आ रही है। तो फिर आखिर में सवाल करता है कि बताओ खुदा है। बच्चे कहते हैं, तो वो कहता है कहां है दिखाओ। बच्चों से सवाल करता है तो उसमें एक बच्चा जो है ना होशियार होता है। उसने कहा उस्ताद साहब आप ये बताएं आप अक्लमंद हैं। बच्चे ने, उस्ताद ने कहा हाँ अक्लमंद हूं। बोला अकल दिखाओ अपनी। क्या सवाल किया कि आप अक्लमंद हो तो अपनी अकल दिखाओ, कहां है अकल आपकी। समझ आए। तो ये सवाल ही गलत है, या ये बात ही गलत है कि जिसे देखा जाएगा वही होगा। ऐसा नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, फिर भी वो होती हैं। तो बस यही मान लो कि अल्लाह तुबारक व तआला की ज़ात है, और पूरी कायनात चीख चीख कर कह रही है कि वो वाहदहू ला शरीक, वो खुदा है जो इस निज़ाम कायनात को चला रहा है। अल्लाह तुबारक व तआला हमें यकीन कामिल अता फरमाए, बारी ताला पर कामिल यकीन अता फरमाए। और ये जो फितने और फसादात इस ज़माने में फैल रहे हैं, अल्लाह तुबारक व तआला इनसे हमें दूर रखे। इन शयातीन के शुरूर से अल्लाह तुबारक व तआला हमें निजात अता फरमाए। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। आज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम की चौथी शहज़ादी कौनैन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का यौम है। तो 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही आलमीन जो कुछ पढ़ा है अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमा, इसका सवाब हदियतन तोहफ़तन नज़रतन अक़ीदतन मोहब्बतन हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत, अज़वाज मुताहरात और असहाब कराम को पेश करते कबूल व मंजूर फरमा। खुसूस बिल खुसूस शहज़ादी कौनैन सय्यदतुन निसाई जन्ना हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पेश करते कबूल व मंजूर फरमा। जमी मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को पेश करते कबूल व मंजूर फरमा। इलाही आलमीन सय्यदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कब्र अनवर पर जो रहमतों की बारिशों का नुज़ूल हो रहा है, इलाही आलमीन उससे चंद छींटे हमें भी अता फरमा, उनके फैज़ान से हमें मुतमत्ते फरमा और उनकी तालीमात पर हमारी माँओं और बहनों को चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या